जय श्री राम। जब जीवन में संकट आता है तब सिर्फ एक ही नाम याद आता है और वो है हनुमान। आपको तो पता है हमारे जीवन में भी बहुत सारा संकट, बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा समस्या आया था और एक समय था यानी हम बहुत सारा कर्ज से हम डूबा हुआ था और हमें लग रहा था कि अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका था। यानी मुझे लग रहा था कि जैसे आपको तो पता है जब जीवन में कर्ज हो या फिर जब फाइनेंशियल स्थिति आपका ठीक नहीं है तब मतलब कुछ भी समझ नहीं आता है। हमें लगता है कि हम कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आते। और मुझे भी उस समय ऐसे ही लग रहा था जैसे क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है और कोई सहारा नहीं था मेरे पास। ना ही कोई फैमिली सपोर्ट था, ना ही कोई मेरा दोस्त वगैरह के सपोर्ट था, मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास। सिर्फ एक ही सहारा था मेरा, हनुमान जी। और जब मैंने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया और जैसे-जैसे हनुमान जी की भक्ति बढ़ते चला गया, यानी जैसे मैंने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया ना, तो तब से मुझे जो भी समस्या से मैं जूझ रहा था या फिर जो भी कर्ज को लेकर मैं जब परेशान था, तो सब कुछ धीरे-धीरे ठीक होने लगा। और ये सब जो हुआ है, सब मेरे हनुमान दादा की कृपा से ही हुआ है। आपका जीवन में भी अगर फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है या फिर आप भी कर्ज में डूबा हुआ है, मतलब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होने दीजिए, बस चिंता मत कीजिए। आप सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति आराधना करना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपका जीवन से हर एक समस्या खत्म होने लगेगा। आपको तो पता ही है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हनुमान जी से जुड़ा कोई भी अनुभव या फिर मेरा पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई भी अनुभव मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि जो भी कुछ होता है ना, हनुमान जी की कृपा से ही हो रहा है। मुझे भी एक समय था, कोई भी मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, सब कुछ अंधेरा जैसा लग रहा था, सब कुछ खत्म हो गया था। फिर भी मैंने उस समय में हिम्मत नहीं हारा, कॉन्फिडेंटली मैं हर एक चीज का जो भी प्रॉब्लम परेशानी था, हर एक चीज से मैं उस समस्या से जूझने के लिए मुझे एक अंदर से एक शक्ति मिला और वो भी मुझे हनुमान जी की कृपा से ही मिला है। अगर हनुमान जी नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता और उस समय मुझे मतलब उस समस्या से जूझने के लिए मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिलती अगर मैं हनुमान जी के शरण में नहीं होते। तो इसलिए कहते हैं ना, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वसन ध्यान जुलावे। यानी जो भी कोई सच्चे मन से हनुमान जी को स्मरण करते हैं, हनुमान जी का सुमिरन करते हैं, तो हनुमान जी उसका जो भी संकट है, जो भी समस्या है, उस समस्या से बाहर निकाल ही लेते हैं। तो मैं भी आज यहाँ पे हूँ, बस वो भी हनुमान जी की कृपा से ही हूँ। और मैं हर रोज मैं आप लोगों के सामने ये इसलिए बोलता हूँ कि मेरा जैसा और भी कोई हो सकता है, वो भी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है या फिर उसके जीवन में ही कोई समस्या हो सकता है, उसका भी कोई प्रॉब्लम परेशानी आ रहा होगा, तो उस समस्या से बाहर आने में उसको भी कोई मदद मिल सके। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के सामने ये बोलता हूँ। तो अगर आपके जीवन में बहुत सारा दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या आ रहा है, तो आप बिल्कुल निडर रहिए, निश्चिंत हो जाइए। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, अगर आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं ना, तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कतें हैं ना, सबका समाधान हनुमान जी कर ही देंगे। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन यहाँ पे आके हनुमान जी से जुड़ा कोई अनुभव या फिर मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। और मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं कैमरा के सामने आने के लिए भी शर्म आते थे, और आज मैं आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली जो भी कुछ बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ। और जो भी कुछ मैं हनुमान जी से जुड़ा बातें शेयर कर पा रहा हूँ, तो वो भी हनुमान जी की कृपा से ही शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई इसका कोई ज्ञान नहीं था। और जैसे जैसे मैंने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, हर एक पाठ में जो करता हूँ बस सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देता हूँ। और उस समय जैसे मेरे जीवन में संकट था, तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि उस संकट से मैं कभी बाहर आ पाऊंगा या फिर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं जब मैंने भक्ति शुरू किया था ना, हनुमान जी की भक्ति, तब मुझे मतलब लगता था कि हाँ भक्ति तो कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था उस समय, मतलब मैं और कुछ सोच ही नहीं पाते थे। भक्ति करता था हर दिन में, हर रोज हनुमान जी की भक्ति करता था। और जैसे दिन में मैं मन में हो चाहे बोल करके हो, मैं हमेशा नाम जप भी करते थे, राम नाम का जप करता था और हनुमान जी को हमेशा मैं सुमिरन भी करते थे, स्मरण करते रहते थे। तो मतलब क्या है ना, जैसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम जीवन में हम मनुष्य है और संकट तो आते हैं। अगर ज़्यादा संकट हमारे जीवन में आते ना, तो हम कुछ भी समझ नहीं आते, हम कोई भी विषय को लेकर हम अच्छे से सोच नहीं पाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मतलब कुछ भी नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था मेरे पास। मेरा जो भी दोस्त वगैरह था, सब लोग दूर चले गया था, मेरा फैमिली भी दूर चले गया था, मतलब किसी का सपोर्ट नहीं था मेरे साथ, सिर्फ सिवाय हनुमान जी की। तो इसलिए मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू किया था। और जब से मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू किया ना, तब से सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। और जो भी कुछ है,
बस उनकी कृपा से ही आज यहाँ पे हूँ। और आज देखते देखते 3 साल बीत गया है। जैसे 2023 मार्च से ही मेरा जीवन में प्रॉब्लम शुरू हुआ था और आज देखिए 2026 अभी मई महीना आ गया है और देखते देखते 3 साल कैसे बीत गया ना, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उस टाइम मैं सोचता था कि जैसे जो भी कर्ज वगैरह था उन कर्जों से मैं बाहर आ पाऊंगा या फिर नहीं आ पाऊंगा, और आज देखते देखते सब कुछ, मतलब जो भी कर्ज वगैरह था सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। और जैसे मेरा फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं था तो वो भी आज धीरे धीरे ठीक होने लगा है। और जो भी सबसे पहला बात, तो जो भी मेरा मन में डर था ना वो सब डर खत्म हो गया है। और जो भी मैं पहले कॉन्फिडेंट नहीं था, यानी कोई भी चीज़ को लेकर, जैसे कोई अगर कुछ बोल दिया तो छोटा सा बात को लेकर के भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, लेकिन वही बात को मैं बार बार वही बात को मैं सोचते रहते थे। और आज अगर कोई कुछ भी बोल दिया ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे संकट तो सबके जीवन में आते हैं और मेरा जीवन में भी संकट है। ऐसा नहीं कि हनुमान जी की भक्ति कारण संकट नहीं आएंगे, संकट आएंगे, लेकिन क्योंकि मुझे पता है प्रभु मेरा साथ है तो कोई भी संकट ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे पता है हनुमान जी है तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा अभी पहले जैसे मैंने सोचते थे, पहले जैसे ओवरथिंक वगैरह होते थे तो अभी नहीं होता है। तो क्योंकि मुझे पता है हनुमान जी है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। तो इसलिए आपके जीवन में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी है ना तो आप भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, निडर रहिए और हनुमान जी की भक्ति, सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कीजिए। और फिर देखिए जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम है ना सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। और आप एक दिन आके मुझे यहाँ पे बोलेगा कि हाँ भैया आप तो सच बोल रहा है। अगर आपके अंदर भाव है ना तो सब कुछ संभव हो जाते हैं। अगर भी आप कोई भी कार्य करते हैं तो विश्वास के साथ, भाव के साथ अगर आप करेंगे ना तो सब कुछ संभव होते हैं। अगर भाव नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे आप जितना विश्वास के साथ करेंगे ना तो उतना ही आपका जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या है या फिर जो भी आपका कार्य आप कर रहा है, किसी भी कार्य को करने से पहले आप विश्वास के साथ कीजिए कि हाँ मेरा ये कार्य होना ही होना है, मतलब होएगा ही होएगा। तो देखिए आपका वो कार्य भी बन जाएगा। अगर आप जैसे उस कार्य को करने से पहले आप सोचते कि हाँ मैं ये कार्य कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, मेरा कार्य बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ऐसा अगर मन में अगर शंका, डाउट रखेंगे ना तो फिर कोई भी कार्य आपका नहीं बनेगा। तो इसलिए आप भाव के साथ जुड़िए, विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, देखिए सब कुछ धीरे धीरे संभव हो ही जाएगा। तो फिर और मुझे कुछ बोलना नहीं है, मैंने सोचा क्यों ना आज इस विषय में बात किया जाए, क्योंकि है कलयुग है, सब लोग परेशान रहते हैं और ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। अगर हम ज़्यादा सोचेंगे तो ओवर थिंकिंग होने लगेगा, तो इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो और हमारा हनुमान दादा, हमारे बजरंगबली आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और अपना राय, अपना अनुभव जो भी हनुमान जी से जुड़ा, आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव है ना तो आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।